क्या आप जानते हैं कि जिस फिल्म ने भारत में शास्त्रीय संगीत को घर घर पहुंचा दिया, उसी फिल्म को बनाने के लिए निर्देशक ने सबसे बड़ा जोखिम उठाया। एक ऐसा अभिनेता चुना जिसे पहले कोई बड़ा सितारा नहीं मानता था, और एक ऐसा संगीतकार कि जिसने इतिहास रच दिया। ये कहानी है साल 1952 की अमर फिल्म बैजू बावरा की, जिसने हिंदी सिनेमा को दी एक नई रोशनी। साल 1952 में रिलीज हुई बैजू बावरा केवल एक फिल्म नहीं थी, बल्कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का उत्सव थी। इस फिल्म का निर्देशन महान फिल्मकार विजय भट्ट ने किया था। उस दौर में सामाजिक और रोमांटिक फिल्मों का बोलबाला था, लेकिन विजय भट्ट ने संगीत पर आधारित एक ऐसी फिल्म बनाने का फैसला किया जिसे लोग जोखिम भरा मान रहे थे। आज की तरह डिजिटल तकनीक नहीं थी। हर गीत की रिकॉर्डिंग कई बार की जाती थी। छोटी सी गलती होने पर पूरा ऑर्केस्ट्रा फिर से रिकॉर्ड करता था। कई गीतों की तैयारी हफ्तों और महीनों तक का समय लग जाता था। फिल्म में मुगल काल का वातावरण दिखाने के लिए विशाल सेट बनाए गए। कपड़ों, आभूषणों और दरबारों की सजावट पर बारीक रिसर्च की गई, ताकि दर्शकों को वास्तविकता का अनुभव भी हो। अगर बैजू बावरा की सबसे बड़ी ताकत किसी को कहा जाए तो वो था नौशाद का संगीत। उन्होंने फिल्म के लगभग सभी गीत भारतीय शास्त्रीय रागों पर आधारित बनाए। ये उस समय बहुत बड़ा प्रयोग था, क्योंकि निर्माता मानते थे कि शास्त्रीय संगीत आम दर्शकों को पसंद नहीं आएगा। लेकिन नौशाद ने इस धारणा को पूरी तरह बदल दिया। फिल्म का सबसे चर्चित गीत था आज गावत मन मेरो झूम के। भारतीय फिल्म इतिहास की सबसे महान संगीत की प्रस्तुतियों में गिना जाता है। इस गीत में उस्ताद आमिर खां और पंडित डी.वी. पलुस्कर की आवाज़ का इस्तेमाल किया गया, जिसने फिल्म को असाधारण शास्त्रीय गरिमा मिली। आइए जानते हैं कि भारत भूषण इस फिल्म के हीरो कैसे बने। फिल्म के लिए कई बड़े कलाकारों के नाम सामने आए, लेकिन निर्देशक विजय भट्ट ने अपेक्षाकृत कम चर्चित अभिनेता भारत भूषण को चुना। कई लोगों ने कहा कि फिल्म नहीं चलेगी, लेकिन विजय भट्ट को भरोसा था कि भारत भूषण के चेहरे की मासूमियत और अभिनय इस किरदार के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। फिल्म की सफलता के बाद भारत भूषण रातों रात बड़े सितारे बन गए। उस समय मीना कुमारी धीरे धीरे अपनी पहचान बना रही थी। गौरी के किरदार में उनकी सादगी, भावनात्मक अभिनय और मासूमियत ने दर्शकों का दिल जीत लिया। भारत भूषण और मीना कुमारी की जोड़ी उस दौर की सबसे लोकप्रिय जोड़ियों में भी गिनी जाने लगी। आइए जानते हैं इस फिल्म से कुछ रोचक तथ्यों को। फिल्म ने इतिहास रच दिया। ये वर्ष 1952 की सबसे बड़ी और सफल फिल्मों में शामिल रही। भारत भूषण का कैरियर भी बदल गया। इस फिल्म के बाद वे ऐतिहासिक और संगीत प्रधान फिल्मों के सबसे लोकप्रिय अभिनेता बन गए। मीना कुमारी को एक नई पहचान मिल गई। उनके अभिनय क्षमता को पूरे देश में सराहा गया। नौशाद को अमर कर दिया गया। इस फिल्म का संगीत आज भी भारतीय फिल्म संगीत की पहचानतम उपलब्धियों में सबसे ज़्यादा गिना जाता है। आज भी इसके कई गीत अमर हैं। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, ओ दुनिया के रखवाले, तू गंगा की मौज, मोहे भूल गए सांवरिया। ये गीत आज भी संगीत प्रेमियों की पहली पसंद है। नौशाद को इस फिल्म के संगीत के लिए व्यापक प्रशंसा मिली और ये फिल्म संगीत की मिसाल बन गई। रफ़ी साहब के कैरियर का ये सबसे बड़ा मोड़ था जब उन्होंने ओ दुनिया के रखवाले गीत को गाया। यह असाधारण गायकी को उन्होंने नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। इस फिल्म को फिल्म फेयर सम्मान भी मिला। नौशाद को इस फिल्म के संगीत के लिए व्यापक प्रशंसा मिली और ये फिल्म संगीत की मिसाल बन गई। कई संगीत विशेषज्ञ मानते हैं कि इस फिल्म ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को आम जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म क्यों अमर हो गई? बैजू बावरा केवल प्रेम कहानी नहीं, ये संगीत की शक्ति, गुरु शिष्य परंपरा, भक्ति और इंसानी भावनाओं की कहानी थी। आज भी इसके गीत नई पीढ़ियों के लोग भी उतनी ही श्रद्धा और प्रेम के साथ सुनते और गाते हैं। अगर हिंदी सिनेमा के इतिहास में उन फिल्मों की सूची बनाई जाए जिन्होंने समय को चुनौती दी, तो बैजू बावरा का नाम सबसे ऊपर दिखाई देगा। विजय भट्ट की दूरदृष्टि, नौशाद का संगीत, मोहम्मद रफ़ी की दिव्य आवाज़ और भारत भूषण का सशक्त अभिनय, मीना कुमारी की भावपूर्ण प्रस्तुति, इन सब ने मिलकर एक ऐसी फिल्म बनाई जो आज भी भारतीय सिनेमा की अमूल्य धरोहर है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नई कहानी के साथ फिर हम आपसे मिलते हैं।